चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दिमागी उलझन की, एक ऐसे जाल की जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। इस बातचीत का मकसद है इस जाल को समझना और इससे बाहर निकलने के तरीके सीखना, ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। कभी ऐसा लगा है कि हम चाहते तो कुछ और हैं, पर कर कुछ और ही रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम यही जानेंगे कि हमारे अंदर ये टकराव आखिर होता क्यों है और इसका असली नाम क्या है। तो ये जो अंदर की बेचैनी है ना, इसका एक नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति। आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब हम जो करते हैं और जो हम मानते हैं उसके बीच एक गैप आ जाता है और हमारा दिमाग इस बेचैनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो इससे बचने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ एक्शन है स्मोकिंग और मन में विश्वास है कि ये गलत है। अब दोनों में टकराव हुआ तो दिमाग क्या करता है, वो एक कहानी बना लेता है, जैसे इससे मुझे आराम मिलता है ताकि बुरा महसूस ना हो। और ये वाला तो शायद हम सबने कभी ना कभी किया ही होगा। गोल है पढ़ाई करना, लेकिन एक्शन है आराम करना, और इस गैप को भरने के लिए बहाना क्या है, मुझे आराम की ज़रूरत है। ये दिखाता है कि ये मेंटल प्रोसेस हमारी रोज़ की ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। तो असल में बात यह है कि ये हमारे दिमाग का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे दिमाग खुद को गलत या कमज़ोर महसूस कराने से बचाने के लिए, अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए कहानियां बनाता है, क्योंकि अपना बिहेवियर बदलना मुश्किल है, कहानी बदलना ज़्यादा आसान है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और एक कहानी से समझते हैं कि ये खुद को धोखा देने का खेल असल में चलता कैसे है। ये एक बहुत ही आम बहाना या कहानी है जो एक स्टूडेंट खुद को सुनाता है। सुनने में तो ये एक पर्सनल चॉइस लगती है ना, जैसे कि ये बस उसके पढ़ने का स्टाइल है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उसका विश्वास सिर्फ एक बहाना है उस हकीकत को छिपाने का कि वो असल में काम को टाल रहा है। इसी विश्वास और असलियत के बीच का टकराव ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें। आइए 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स को समझते हैं जो इस साइकिल को तोड़ने में हमारी मदद करेंगे। ये रहे वो 5 माइंडसेट शिफ्ट्स जिन पर हम एक-एक करके बात करेंगे। इसे एक रोड मैप समझिए जो हमें खुद से झूठ बोलने की आदत से निकालकर असल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। पहला और सबसे ज़रूरी कदम, याद है वो स्टूडेंट जो कहता था कि वो रात में बेहतर पढ़ता है? उसे कहानी बनाने के बजाय सच को स्वीकार करना होगा कि वो काम को टाल रहा है। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। अक्सर हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें अपनी गलती मानने नहीं देता। हमें लगता है कि गलती मानने से हम कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है, जैसा कि हम अगली कहानी में देखेंगे। यहाँ एक स्टूडेंट ने एक गलत फैसला ले लिया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो उस फैसले को डिफेंड कर रहा है। वो खुद को यकीन दिला रहा है कि प्रॉब्लम कोचिंग में नहीं बल्कि उसके फोकस में है। ये अपने ईगो को बचाने का एक और क्लासिक तरीका है। इससे एक ज़रूरी सबक मिलता है। गलती मानकर जल्दी से रास्ता बदल लेना, एक गलत रास्ते पर चलते रहना और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहने से कहीं ज़्यादा स्मार्ट फैसला है। कभी कभी जब हम अपने गोल्स के खिलाफ जाते हैं ना, तो अंदर से एक चिढ़ या गिल्ट जैसी फीलिंग आती है। ये माइंडसेट कहता है कि इस फीलिंग को इग्नोर मत करो, ये एक बहुत ज़रूरी सिग्नल है। जैसे इस एग्जाम्पल में कोई फिट रहना चाहता है लेकिन जंक फूड खा रहा है। अब जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो वो चिढ़कर जवाब देता है। ये जो डिफेंसिव रवैया है, ये असल में उसके लक्ष्य और उसके एक्शन के बीच के टकराव का ही संकेत है। तो पॉइंट ये है कि इस बेचैनी को एक वार्निंग साइन की तरह देखिए। ये आपको बता रहा है कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। इसे नज़रअंदाज करने के बजाय इसका इस्तेमाल खुद को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कीजिए। ये माइंडसेट शिफ्ट है फेलियर को देखने का नज़रिया बदलने के बारे में। फेलियर को एक पर्सनल अटैक की तरह देखने के बजाय हमें उसे सीखने और बेहतर होने के एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक इंटरव्यू में फेल होने के बाद खुद की कमियों को देखने के बजाय बाहरी चीज़ों को दोष देना बहुत आसान होता है। सिस्टम ही खराब है, नौकरी अच्छी नहीं थी। ये सब खुद को बेहतर महसूस कराने के तरीके हैं, लेकिन ये हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम इस कहानी को पलट देते हैं, जब हम फेलियर को एक एंड नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह देखते हैं। ये हमें बताता है कि हमें कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है।
और अब आते हैं सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट पर, खुद से पूरी तरह ईमानदार रहना। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ की असली चाबी यही है जो हमें सालों के धोखे से बचा सकती है। ये कहानी तो बहुत ही आम है और सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सालों तक यही एक कहानी किसी को अपनी टालमटोल की आदत को स्वीकार करने और उसे सुधारने से रोक सकती है। ये खुद को धोखा देने का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आखिर में चॉइस हमारी है। क्या हम एक आरामदायक कहानी चुनें जो हमारे ईगो को बचाती है, या फिर वो मुश्किल एक्शन लें जो हमें सच में आगे बढ़ाते हैं? और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली ग्रोथ तब नहीं होती जब हम खुद को सही महसूस कराने के लिए कहानियां बनाते हैं, बल्कि तब होती है जब हम सही काम करते हैं। इस एक विचार को याद रखिए और आप खुद को कॉग्निटिव डिसोनेंस के जाल से आज़ाद कर लेंगे।